छाया ग्रह, राहु का सर्वोत्कृष्ट प्रभाव। यहाँ सभी 12 घरों में राहु के प्रभावों का विस्तृत और व्यापक विवरण दिया गया है। हर हिस्से को मनोवैज्ञानिक गहराई, व्यवहार संबंधी विशेषताओं और असल जिंदगी के व्यावहारिक उदाहरणों के साथ विस्तार से समझाया गया है। राहु का 12 घरों में अकाट्य सत्य, भ्रम से शिखर तक का सफर। आपकी कुंडली के किस घर में बैठा है राहु? जानिए 100% सटीक और कड़वा सच, वो गुप्त सच जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह नियंत्रित करता है। प्रथम भाव, फर्स्ट हाउस, लग्न, व्यक्तित्व और मानसिक स्थिति। गहन विश्लेषण। लग्न में राहु व्यक्ति को अत्यधिक महत्वाकांक्षी और लीक से हटकर सोचने वाला बनाता है। ऐसे लोग भीड़ में अलग दिखना चाहते हैं, लेकिन यह स्थिति एक गहरा मानसिक भ्रम और अंतहीन चिंता भी देती है। व्यक्ति हमेशा अपने रूप, रंग या भविष्य को लेकर असंतुष्ट रहता है। शारीरिक व व्यावहारिक लक्षण। चेहरे पर एक अलग तेज होता है, लेकिन अक्सर दांतों की बनावट में टेढ़ापन या असमानता होती है। ये लोग पेट की गैस और एसिडिटी से परेशान रहते हैं, क्योंकि मानसिक तनाव सीधे पाचन तंत्र को प्रभावित करता है। द्वितीय भाव, वाणी, धन और प्रारंभिक शिक्षा। गहन विश्लेषण। दूसरा घर कुटुंब और वाणी का है। यहाँ राहु व्यक्ति को वाक्पटु या बहुत ज्यादा बोलने वाला बनाता है। ये अपनी बातों से दूसरों को सम्मोहित कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी कड़वा या बहुत तीखा बोल जाते हैं। चुनौतियाँ। प्रारंभिक शिक्षा में अचानक कोई बड़ा ब्रेक आता है या पढ़ाई की स्ट्रीम बदल जाती है। धन आता तो बहुत है, लेकिन गलत खानपान या सट्टे लॉटरी के चक्कर में अचानक धन हानि का योग भी बनता है। तृतीय भाव, पराक्रम और भाई बहन। गहन विश्लेषण। तीसरे घर का राहु जातक को शेर जैसा जिगर देता है। यह व्यक्ति को एक बेहतरीन कम्युनिकेटर, मार्केटर या कूटनीतिज्ञ बनाता है। यह राहु की सबसे शक्तिशाली स्थितियों में से एक है। संबंधों पर असर। जातक अपने दम पर सब कुछ हासिल करता है, लेकिन उसके छोटे भाई बहनों या करीबी रिश्तेदारों के साथ कभी वैचारिक पटरी नहीं बैठती। भाई बहन जानबूझकर या अनजाने में ऐसी परिस्थितियां खड़ी करते हैं जिससे जातक की मानसिक शांति भंग होती है। चतुर्थ भाव, माता, सुख और घरेलू वातावरण। गहन विश्लेषण। चौथा घर सुख और दिल का है। यहाँ राहु जातक के मन में एक अजीब सी बेचैनी पैदा करता है। व्यक्ति के पास सब कुछ होते हुए भी उसे घर में सुकून नहीं मिलता। वह हमेशा अपने जन्मस्थान से दूर भागने की कोशिश करता है। माता का स्वभाव। जातक की माता बहुत ही उदार और परोपकारी दिल की होती हैं। वे अपने बच्चों से ज्यादा बाहरी लोगों, पड़ोसियों या समाज की मदद करने में अपना समय और संसाधन लगा देती हैं, जिससे जातक कभी कभी उपेक्षित महसूस करता है। पंचम भाव, बुद्धि, प्रेम और संतान। गहन विश्लेषण। पांचवा घर पूर्व जन्म के कर्मों और संतान का है। राहु यहाँ तीक्ष्ण बुद्धि देता है। जातक शेयर मार्केट, तकनीकी क्षेत्र या जुए में बहुत दिमाग चलाता है। प्रेम संबंधों में यहाँ धोखा मिलने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। संतान योग। पारंपरिक ज्योतिषीय सूत्रों के अनुसार यहाँ राहु अमूमन एक पुत्र संतान का मजबूत योग बनाता है। हालांकि संतान प्राप्ति के समय गर्भाधान में कुछ जटिलताएं या देरी का सामना करना पड़ सकता है। षष्ठ भाव, रोग, ऋण और शत्रु। गहन विश्लेषण। छठे घर का राहु शत्रुहंता योग बनाता है। आपके दुश्मन चाहे जितने भी ताकतवर हों, वे आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। कोर्ट कचहरी और मुकदमों में जातक की ही जीत होती है। स्वास्थ्य का पहलू। जातक को कर्ज से बचना चाहिए। स्वास्थ्य के मामले में इन्हें पेट के निचले हिस्से, लीवर या कोई ऐसी बीमारी होने का खतरा रहता है जो डॉक्टरों की पकड़ में जल्दी नहीं आती। सप्तम भाव, विवाह और साझेदारी। गहन विश्लेषण। सातवां घर दर्पण है। यहाँ राहु जीवन साथी या बिजनेस पार्टनर के मामले में बहुत बड़ा भ्रम पैदा करता है। जातक अक्सर गलतफहमी का शिकार हो जाता है। विवाह या तो बहुत अपरंपरागत होता है या उसमें गहरा असंतोष होता है। विश्वासघात। इस जातक का सबसे बड़ा सबक यह है कि इसे कभी भी आंख बंद करके अपनों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। व्यापारिक साझेदार या बहुत करीबी दोस्त ही पीठ में छुरा घोंपते हैं, अपनों से धोखा। अष्टम भाव, गुप्त विज्ञान, आयु और कानून। गहन विश्लेषण। आठवां घर पाताल है और राहु खोजी ग्रह है। ऐसा व्यक्ति तंत्र मंत्र, ज्योतिष, रिसर्च या कॉर्पोरेट कानूनों के रहस्यों को बहुत गहराई से समझता है। संकट के समय इनका दिमाग सबसे तेज चलता है। लाभ का स्रोत। जातक का कानूनी ज्ञान, टैक्स की समझ या आरटीआई जैसे टूल्स का ज्ञान उसे जीवन में बड़ी से बड़ी मुसीबत से बाहर निकाल लेता है। वसीयत या बीमा के जरिए अचानक धन लाभ का योग भी बनता है। नवम भाव, भाग्य, धर्म और लंबी यात्राएं। गहन विश्लेषण। नौवां घर भाग्य और धर्म का है। यहाँ राहु जातक को पारंपरिक धार्मिक रूढ़ियों पर सवाल उठाने वाला बनाता है। जातक का भाग्य उसके जन्मस्थान पर कभी नहीं चमकता। सफलता का सूत्र। जातक जैसे ही अपनी जन्मभूमि छोड़ता है या किसी दूसरे राज्य देश में जाकर बसता है, उसका भाग्य रॉकेट की तरह काम करने लगता है।
विदेशी संपर्कों और लंबी यात्राओं से ही जीवन में असली तरक्की और ख्याति मिलती है। दशम भाव, कर्म, करियर और सत्ता। गहन विश्लेषण। यह राहु की सिंहासन स्थिति है। यहाँ बैठा राहु जातक के भीतर सत्ता और ऊंचे पद की तीव्र भूख पैदा करता है। राजनीति, फिल्म इंडस्ट्री, IT सेक्टर या बड़ी लीडरशिप के लिए यह सर्वोत्तम स्थान है। शीर्ष स्थान, चाहे जातक का जन्म कितने ही गरीब परिवार में क्यों न हुआ हो या परिस्थितियां कितनी ही विपरीत क्यों न हो, दशम भाव का राहु जातक को धक्का मारकर समाज या उसके पेशे के सर्वोच्च शिखर पर बैठाकर ही दम लेता है। एकादश भाव, लाभ, इच्छा पूर्ति और मित्र। गहन विश्लेषण। 11वें घर का राहु छप्पर फाड़कर धन देता है। जातक के पास आय के एक से अधिक स्रोत होते हैं। उसकी बड़ी से बड़ी इच्छाएं जीवन के उत्तरार्ध में अचानक पूरी हो जाती हैं। गुप्त शत्रु। सिक्के का दूसरा पहलू यह है कि इस जातक का सामाजिक दायरा बहुत बड़ा होता है, लेकिन उसके दोस्त ही उसके सबसे बड़े आस्तीन के सांप होते हैं। जो लोग पार्टी में साथ हंसते हैं, वही पीठ पीछे जातक की छवि खराब करने की योजना बनाते हैं। द्वादश भाव, मोक्ष, व्यय और गुप्त दुनिया। गहन विश्लेषण। 12वां घर जेल, अस्पताल, विदेश और अवचेतन मन का है। यहाँ राहु नींद में खलल और अजीब सपने देता है। व्यक्ति फिजूल खर्ची या अचानक आए बड़े खर्चों से परेशान रहता है। गुप्त शक्तियाँ। इस स्थिति की सबसे जादुई बात यह है कि जब जातक जीवन के सबसे गहरे संकट में फंसा होता है, जहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखता, तब अचानक कोई अजनबी, कोई अदृश्य ताकत या कोई दैवीय आशीर्वाद उसकी मदद के लिए आ खड़ा होता है और वह चमत्कारिक रूप से बच जाता है। आपकी कुंडली में राहु किस घर में है? नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं और अपना अनुभव शेयर करें।